मेरे सभी सम्मानित मित्र मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, मैं आज आपको एक केस के बारे में बताना चाहूँगा। यदि किसी भी व्यक्ति विशेष के दोनों जंघें टूट जाएं एक साथ, तो देखिए ये होती तो बड़ी इमरजेंसी की चीज़ है। और कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ये बहुतायत में देखा जाता है कि एक साथ दोनों जंघें टूट जाते हैं, या कई बार लोग पेड़ से गिर जाते हैं तो दोनों जंघें टूट जाते हैं। तो एक साथ दोनों जंघों का टूट जाना अपने आप में बड़ी एक खतरनाक फ्रैक्चर होता है, क्योंकि मित्रों मेडिकल फील्ड में या ऑर्थोपेडिक के साइड में एक दुख स्वप्न भी हो सकता है। कारण कई बार फैट एम्बोलिज्म, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, मतलब इतना अत्यधिक ब्लड निकल जाए कि व्यक्ति विशेष का बीपी ही इतना कम हो जाए कि उसके लिए जान खतरे में पड़ जाए। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि यदि वह कंपाउंड इंजरी हो गई, तो कंपाउंड इंजरी यदि हो गई मित्रों, तो इसके जुड़ने में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब मोटे तौर पर ये समझें मित्रों कि जांघ की हड्डी अपने आप में सबसे मजबूत हड्डी होती है, और अगर यह टूट गई है तो व्यक्ति विशेष का चलना तो बिल्कुल से बंद हो जाता है। जैसा इस केस में मेरे मौर्य साहब हैं और ये कहीं शादी समारोह से आ रहे होंगे और इनका एक्सीडेंट भी हो गया, और जब एक किसी गाड़ी वाले ने इन्हें टक्कर मारी तो ये थोड़ा बहुत ऊंचाई तक उछले, और फिर वापस मोटरसाइकिल पे जब गिरे तो हैंडल इनके दोनों जंघों में फंस गया, और हमारे मौर्य साहब का दुर्भाग्य रहा कि इनके दोनों जंघें टूट गए। उसके बाद जैसा होता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, पेन के साथ शॉक हो जाता है, तो ये भी थोड़े बेहोश हो गए। कई बार इस तरीके की चीज़ों की चोटें हेड इंजरी के साथ भी एसोसिएट करती हैं, मतलब सर में चोट लग जाए और व्यक्ति विशेष बेहोश हो जाए। तो मित्रों फिर उसके बाद ये वहाँ निकटवर्ती जिला अस्पताल में गए होंगे। अच्छा मित्रों, मैं बस इसी में टोकना चाहूँगा कि कभी भी इस तरीके का कोई फ्रैक्चर हो और जो प्राथमिकी करने जा रहे हों, एक स्प्लिंटेज जरूर बांध दें। स्प्लिंटेज बांधने का एक सबसे बेहतर तरीका ये है कि किसी भी लकड़ी, ठूंठ या किसी भी चीज़ से आप उसको एक सपोर्ट दे दें। बांधने के लिए आप दुपट्टे से लेके, मफलर से लेके किसी भी चीज़ से बांध सकते हैं। कुछ न मिले तो रस्सी से भी बांध सकते हैं, मगर बहुत तेज नहीं। बांधने का पर्पज बस यहाँ इतना है कि पैर को हिलने ना दें, बस। इसके उपरांत मित्रों ये वहाँ निकटवर्ती किसी निजी अस्पताल में भी गए होंगे, मगर प्राथमिकी देखिए चूंकि बहुत खतरनाक होती है, तो कई बार दो जंघें टूटने के लोगों को फिर लोग पसंद नहीं करते हैं ऑपरेट करना। बट फिर किसी ने बताया, ये बड़े विश्वास के साथ हमारे पास भी आए, और फिर इनको देखा, बीपी वाकई बड़ा कम थी, बट एक होती है चीज़ें, फ्लूइड चढ़ाइए, और ये इनमें गनीमत थी कि इनमें कटा नहीं था, क्योंकि जिनमें कटा होता है उनमें थोड़ी और दिक्कतें बढ़ती हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा एक दिन रुक करके भी मैंने देखा कोई फैट एम्बोलिज्म के चांसेस ना हो, तो फिर वो भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने इन्हें दूसरे दिन ऑपरेट किया, और आज इनकी जर्नी पूर्ण हुई और ये बहुत सुंदर से जुड़ भी गए। अब कई बार मित्रों ऐसा होता है, जब दोनों जंघें टूट जाते हैं तो पेशेंट को हम लोग बहुत तुरंत तो नहीं चला सकते हैं, बट कई बार ये प्रमोट करते हैं कि भाई आप 10वें दिन से चलो, अगर कोई बहुत कम्युनिटेड टाइप का फ्रैक्चर नहीं है। कम्युनिटेड का मतलब कई छोटे छोटे पार्ट में फ्रैक्चर हो जाए। कई बार मित्रों फ्रैक्चर तो एक ही पैर में होता है, बट वो अगर कम्युनिटेड हो जाए या सेगमेंटल हो जाए तो वो भी अपने आप में बड़ी दुखदायी परिस्थिति पैदा करता है, और ऐसी परिस्थितियों में फैट एम्बोलिज्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। फैट एम्बोलिज्म मतलब मित्रों जैसे हर हड्डी के बीच में फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब फ्रैक्चर होता है तो वो ब्लड के साथ वो फैट ड्रॉपलेट्स भी बाहर आते हैं, फिर वो वीनस के कारण किसी थ्रू वहाँ से लेके सक हो जाते हैं, और फिर वो अगर फेफड़े में पहुंच जाते हैं तो फिर व्यक्ति विशेष का सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। और कई बार अगर समय पर इस सब चीज़ों को नहीं टैकल किया जाए, नहीं सुधारा जाए, तो व्यक्ति विशेष की मृत्यु भी हो सकती है। तो मैंने भाई साहब का वीडियो भी बनाया है, और मैं ग्रेजुअल आपको आगे भी बताना इस वीडियो में ये पसंद करूँगा कि यदि दोनों जंघें टूट गए हैं तो आप ये न मानें कि दोनों बहुत जल्दी जुड़े ही जाएंगे। कारण ये है कि अक्सर करके दो जंघें टूटने में हो सकता है एक अच्छे से जुड़ जाए, एक ना जुड़े। फिर भविष्य में चल करके हम लोग उस चीज़ के लिए अलग से कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसे कहते हैं बोन ग्राफ्टिंग होती है, और खासकर बोन ग्राफ्टिंग 9 महीने बाद ही हम लोग करना उचित समझते हैं, और ऐसा लिटरेचर भी कहती है। तो मित्रों आइए इनका हम लोग टेस्टिमोनियल देखते हैं, मरीज द्वारा दिया गया इनका व्यक्तिगत विवरण इनका कैसे रहा। और एक्सरे में हाँ ये मैं बताऊं कि शुरुआती दौर में लोग परेशान होने लगते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी हड्डी अभी पकड़ी नहीं है, जुड़ी नहीं है।
तो मित्रों, इस वीडियो के मार्फत मैं इसमें आपको एक अलग वॉइस एडिट करके बताता हूँ कि समय जैसे जैसे बीतता है तो कितनी सुंदर हड्डियाँ जुड़ जाती हैं और इसमें आपको परेशान नहीं होना। देखिए, जब आप परेशान होते हैं ना तो डॉक्टर को भी दिक्कत आती है और हमको समझाने में भी बड़ा समय लगता है। और आपकी परेशानी में ये ना सोचिए, हम तो समझा रहे हैं कि भाई वेट करो वेट करो। कई बार यदि व्यक्ति विशेष बहुत परेशान है तो हम कई चिकित्सक ऐसे भी होते हैं जो बहुत अब सभी ईमानदारी ही नहीं बरतते हैं तो तुरंत दूसरे ऑपरेशन के लिए और पूर्ववर्ती डॉक्टरों के ऊपर इतना आरोप लगाने लगते हैं कि अब मैं आपको उसकी सीमा नहीं है। तो आइए मित्रों, हम लोग सबसे पहले मौर्य जी के स्टेटमेंट को सुनते हैं। भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है कृष्ण कुमार मौर्य। कृष्ण कुमार भाई, कृष्ण भाई, आपको चोट लगी कैसे थी? लगी बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, हाँ। स्कॉर्पियो वाले मार दिया था। अच्छा, और आप लोग बाइक से थे? हम बाइक से थे। फिर हम चला रहे थे गाड़ी। हाँ। उधर बाइक को स्कॉर्पियो वाला मारा सामने से। हम कम से कम 20 फुट ऊंचे। अरे 20? ये हाँ। दोनों हैंडल इसी पे पैर नहीं लगा, जंघे पर? हाँ। जंघे पर दोनों 20 फुट ऊंचे गिरे, फिर नीचे गिरे तो हमें नहीं पता लगा कि कहाँ गिरे, बेहोश हो गए। आप बेहोश हो गए? हाँ। अच्छा, फिर आप कहाँ तो गए? वहाँ पे हम सब एम्बुलेंस में गए। हाँ हाँ। मैं वहाँ लेके आया गोंडा चिकित्सालय बड़े अस्पताल में। हाँ हाँ। तो वहाँ डॉक्टर देखे तो जवाब दिए कि इनको लखनऊ ले जाओ, उनका रीढ़ टूट गया है, कमर टूट गया है, तो कब बहुत बताएं। उसके बाद अच्छा, डॉक्टर साहब का नाम ना लीजिएगा। फिर आप वहीं पे किसी लोकल चिकित्सक के यहाँ और गए? जी। फिर उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि हमारे बस का ये नहीं है। हाँ। अब इसको आप लखनऊ ले जाइए। अच्छा। तो फिर? इस कहीं लखनऊ ले जाओ तो हमारे वहाँ कई लोग आए थे आपके यहाँ। हाँ हाँ। तो वो लोग मिले, कहीं आप कहूँ ना ले जाओ, आपके यहाँ चलो, बहुत सही इलाज एकदम फिरत। तो आपके उस समय दोनों जंगे, आज कितने दिन बीत गए हैं बाबू को? साहब अभी 2020 5 मार्च का ऑपरेशन, 2 मार्च का टूट रहा, कोरोना 2 मार्च? हाँ हाँ हाँ। हाँ, 2 मार्च को एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। 3 को बड़े अस्पताल में थे। हाँ। तो वहाँ से बताया वहाँ ले जाओ, लोकल ले गए तो वहाँ पहना है। तो 4 तारीख का आपके यहाँ शाम का पहुँचे। अच्छा, तो 5 को आपकी हाँ, सर्जरी हुई होगी? हाँ, 5 तारीख को सुबह 6 बजे आपके यहाँ सर्जरी हुई। अच्छा, आपको भाई साहब जैसे दोनों जंगा टूट गया तो इस बीच में कोई दिक्कत परेशानी तो ऐसी नहीं ना? नहीं, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप बैठ उठ के दिखा दीजिए। हाँ, एकदम सारी नहीं है। कोई दर्द इसमें उस तरीके का नहीं है? उस तरीके नहीं सर, एकदम यही है जो बाबू मेरे। यही है। और आज मतलब कि 4 साल बीत गए हैं। 5 पूरा हो जाए, 6वां लग जाए। 6वां साल लग जाएगा और आपका एक्सरे ये है जो आप कितना सही और शानदार जुड़ गए हैं। मेरे सभी सम्मानित मित्र, जैसा आप देख रहे हैं यह कृष्ण कुमार भाई के एक्सरे हैं। इस एक्सरे में यह इनका बायां जंघा है जो कि फ्रैक्चर है और यह कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है। साथ ही साथ इनका दाहिना भी जंघे का एक्सरे है। यह भी एक्सरे लगभग ट्रांसवर्स टाइप का फ्रैक्चर है। मैंने इनके दोनों जंघों के लिए फ्लेक्सिबल नेल को ही चूज़ किया जिसमें कि हमें कोई चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं थी और जिसका यूनियन रेट बहुत अच्छा होता है और इनके दोनों फ्रैक्चर बहुत अच्छे से बैठ गए। जैसे जैसे वक्त बीतता है मित्रों, लोगों के फ्रैक्चरों में सॉफ्ट कैलस बनना शुरू हो जाता है और यदि हड्डी का कोई छोटा टुकड़ा भी दूर पड़ा हो तो वह भी उस सॉफ्ट कैलस के अंदर धीरे धीरे आने लगता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब सॉफ्ट कैलस हार्ड कैलस में कन्वर्ट होने लगता है। तो जैसा इस एक्सरे में आप देख रहे हैं, अगर कहीं कोई बोनी चिप फ्रैक्चर भी होता है तो वह भी उस फ्रैक्चर के अंदर बिल्कुल से मिल जाता है। और जब स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग आता है, मतलब फ्रैक्चर को बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, जैसा आप इस एक्सरे में देख रहे हैं जिसमें कि संपूर्ण यूनियन हो चुका है। मेरे सभी सम्मानित मित्रों का इस वीडियो को देखने समझने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर SK शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। जीवन भर याद रखिए, विपत्ति में बुद्धि और विवेक का अपने ही पास रखें, अन्यथा आपका भय दोहन जरूर होगा। धन्यवाद।